हरि ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व सबरे। ओम सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण व्यो नमः। आज की सत्संग पूज्य संत श्री शरणानंद जी महाराज के विचार हैं, बड़े मार्मिक है। तो आप ध्यान से सुनना और बड़ी जिज्ञासा से, और उनको थोड़ी बुद्धि को तीव्र करके उनकी गहराई में जाना। आज की सत्संग है संत उपदेश। संत का उपदेश कल्याणकारी होता है, परम मंगलकारी होता है। जो कोई ध्यान से सुनता है और ध्यान से उनको ग्रहण करता है, उनके लिए परम कल्याणकारी होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, यदि दुख पर शासन करना चाहते हो तो सुख को मिटा दो। यदि अपमान पर शासन करना चाहते हो तो सम्मान को मिटा दो। यदि रोग पर शासन करना चाहते हो तो सारे भोगों को मिटा दो। यदि वियोग पर शासन करना चाहते हो तो संयोग को मिटा दो। यदि शोक पर शासन करना चाहते हो तो हर्ष को मिटा दो। ये द्वंद्व है, हर्ष शोक, संयोग वियोग, राग द्वेष, दुख सुख, मान अपमान। एक को मिटाने से दूसरा अपने आप मिट जाता है। ये एक नियम है। कारण कि एक मनुष्य की एक बड़ी भूल हो जाती है, वो दुख तो मिटाना चाहता है और दुख मिटाने की कोशिश भी करता है, लेकिन सुख को नहीं मिटाना चाहता, और सुख को नहीं मिटाना चाहता इसलिए दुख आता है। आप जिस दिन सुख की परवाह छोड़ दोगे उस दिन दुख भी चला जाएगा। जिस दिन आप सुख की इच्छा न करोगे कि मुझे सुख मुझे चाहिए ही नहीं, तो उस दिन दुख भी तुम्हारा गायब। कोई दुख तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। पर वहाँ पे की करो, सुख तुम्हारे सही से, दुख हमारे नहीं सही से। द्वंद्व दो कर दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कहते आएंगे तो हम दोनों साथ में आएंगे, और जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे। एक को रखना है, एक को भगाना है, ऐसा होगा नहीं, कभी हुआ ही नहीं, ऐसा नियम भी नहीं है। हमारे स्वभाव के अनुसार ही संसार का हमारे ऊपर प्रभाव होता है। मतलब संसार शासन करता है, क्योंकि ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जिसको हम सदा स्वयं स्वीकार न करें और वह हम पर अपना अधिकार कर सके। अर्थात हमारी मर्जी के बिना हम पर कोई भी शासन नहीं कर सकता। हमारी अनुमति के बिना न तो हमारे ऊपर सुख आ सकता है और न दुख आ सकता है। आप जो अनुमति देते हो, अगर आप दुख को अनुमति दोगे, दुख तू आ जा, तो दुख नहीं आएगा। लेकिन आप कहोगे तू सुख तू आ जा, तो दुख जरूर आएगा। ये ऐसा नियम है। परतंत्रता अपनी बनाई हुई चीज़ है, इसलिए कर्ता उसे मिटाकर स्वतंत्र हो जाए। ये परतंत्रता जो है, ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये हमारी मूर्खता है, परतंत्र होना। परतंत्र किसी के अधीन होना, धन के अधीन, परिवार के अधीन, पुत्र के अधीन, स्त्री के अधीन, कोई पद के अधीन, किसी न किसी के अधीन होना, ये परतंत्रता है। तो ये हमने बनाई है, ये प्राकृतिक घटना थोड़ी है। और आपकी स्वतंत्रता जो है वो सदा है, नित्य है।
जब परतंत्रता मिटते ही अपनी स्वतंत्रता सिद्ध हो जाती है। स्वतंत्रता कभी दूसरों की सहायता से नहीं मिल सकती और न टिक सकती। स्वतंत्रता हमेशा के लिए स्वयं के अधीन होती है। स्वतंत्रता दूसरे का अधीन होती भी नहीं है और दूसरों के आधार पर स्वतंत्रता टिकती भी नहीं है। सब प्रकार की स्वतंत्रता कर्ता के पुरुषार्थ पर निर्भर है। कर्ता कौन? हम। और अकर्ता कौन? हम अकर्ता भी हैं, हम कर्ता भी हैं। कर्ता होकर के हम फंस जाते हैं और अकर्ता होकर के स्वतंत्र हो जाते हैं। जिस प्रकार भूख लगने पर सबकी एक दशा होती है, भूख की अवस्था में सबों की अवस्था एक जैसी होती है, उसी प्रकार सत्य की खोज करते समय सबकी एक दशा ही होती है। सत्य की खोज में दशा एक जैसी है और सत्य को भूलने में अनेक दशाएं अलग अलग होती है। अर्थात उस समय अपनी वर्तमान परिस्थिति से सभी को अरुचि होती है। इसलिए सभी सत्य की खोज करने वालों ने त्याग किया है। सत्य की खोज करने वालों ने सबों ने त्याग का महत्व दिया है। ग्रहण के कारण हम परतंत्र हुए हैं और त्याग करते ही हम स्वतंत्र हो जाते हैं, पूर्ण स्वतंत्र। परतंत्र मनुष्य को करता नहीं है, वो खुद होता है। जो विषयासक्त है, जो विषयों का सुख लेना चाहता है, वे अपने स्वभाव के अनुसार अलौकिक विषयों के रूप में सत्य की खोज करते हैं। मतलब वो विषयों से सुख लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। तो वास्तव में आनंद की खोज तो उनकी गलत नहीं है, लेकिन आनंद की दिशा गलत है। वो विषय में आनंद खोजता है, विषय में आनंद है नहीं। और आनंद की जो भूख है उनकी, वो वास्तविक है। अर्थात स्वर्ग आदि अनेक लोकों की प्राप्ति के लिए वो आदमी कर्म करता है, और कर्म करता है परमानंद के लिए। और कर्म करके कोई भी परमानंद की प्राप्ति कर नहीं सकता। अकर्म अवस्था में परमानंद है, अकर्ता की अवस्था में परमानंद है, निर्विषयी अवस्था में परमानंद है। वो अपना स्वयं है, अपनी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र सत्ता है। जो विषयों से विरक्त है वे विषयातीत सच्चिदानंद घन अखंड एक रस और निर्विकार सत्य की खोज करते हैं, अर्थात मोक्ष चाहते हैं। और होता भी है, उनको प्राप्त भी होता है। विषयासक्त स्वभाव अर्थात जो इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से जाना जाता है, वह कभी नित्य नहीं रह सकता। अपने मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो कुछ जाना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ, वो कोई भी नित्य रहने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए उनसे मिलने वाला सुख भी नित्य नहीं है। और जो सुख नित्य नहीं है वो दुख ही समझो। जो सुख नित्य नहीं है उनको आप दुख ही समझो। इसको सभी सत्य की खोज करने वाले जानते हैं, किंतु राग के कारण त्याग नहीं कर सकते। कुछ उसके अंदर राग होती है, आसक्ति होती है, इसलिए वो पूर्ण त्यागी नहीं बन सकता। और त्यागी न बनने के कारण वो अपने पूर्ण स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर सकता। विषयों का अभाव होने पर अवस्था भेद नहीं रहता। अवस्थाओं का सारा भेद विषयों को लेकर के है। आपका विषय अलग है, आपका विषय अलग है, आपका विषय अलग है, मेरा विषय अलग है। और जब विषयातीत अवस्था में जाएंगे तो कोई भेद नहीं रहेगा। कोई भेद नहीं। अभी हम बैठे हैं, आपका विचार भिन्न है, आपका विचार भिन्न है, इन सबों का विचार भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न मान्यता है, भिन्न भिन्न स्वभाव है,
लेकिन अब आप सो गए, हम सब के सब सो गए, सब के सब सो गए, गहरी निद्रा में चले गए। अब उस अवस्था में क्या भेद है? कोई भेद नहीं। इसीलिए विषयों में भेद है, विषयातीत अवस्था में कोई भेद नहीं। ये सब प्रकार सत्य है। इसी अनंत नित्य की खोज में प्राणी मात्र सटपटा रहा है। हर मनुष्य मात्र उस अपनी स्वतंत्रता के लिए तड़प रहा है, लेकिन उसकी दिशा गलत होने के कारण वो परतंत्र ही परतंत्र बना रहता है। ये बिल्कुल ध्रुव सत्य बात है। विषय युक्त सदा परतंत्र और विषया अतीत सदा स्वतंत्र ही होता है। विषयों के कारण ही तो हम परतंत्र हुए हैं। आशा के कारण, आसक्ति के कारण, राग के कारण अपन जो है उसके अलावा कुछ चाहिए तो आपको पराधीन होना ही पड़ेगा। आप जो है वो बराबर है, आप जो है परिपूर्ण है, आप जो है वो स्वतंत्र है, आप जो है वो सदा आनंद सत्य सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके अलावा आप कुछ होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो आप पराधीन हो जाओगे। और पराधीन सपन सुख नाही, करो विचार सजन मन माई। आज की सत्संग यहाँ विश्राम। हरिओम।